गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। सूर्य की किरणें कोमलता से धरती को छू रही थी। पक्षियों की चहचहाट वातावरण में मधुर संगीत घोल रही थी। बुद्ध अपनी मृदुल मुस्कान और शांत चित्त के साथ धीरे धीरे मार्ग पर चल रहे थे। वे अपने हर कदम के साथ शांति और सुकून का संदेश देते प्रतीत हो रहे थे। मार्ग में चलते हुए अचानक बुद्ध को ध्यान करने की इच्छा हुई। वे सड़क के किनारे एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने पद्मासन ग्रहण किया और अपनी चेतना को एकाग्र करते हुए ध्यान की गहराइयों में उतर गए। उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत आभा थी, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर समाहित हो गया हो। उसी समय नगर के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण, जिसका नाम दोन था, उसी मार्ग से गुजर रहा था। वो बुद्ध को नहीं जानता था, लेकिन जब उसने ध्यानमग्न बुद्ध को देखा तो वो उनके दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उनका शांत, तेजस्वी और सौम्य मुखमंडल किसी देवता की तरह प्रतीत हो रहा था। दोन ठिठक गया। उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने मन ही मन सोचा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इनकी उपस्थिति में जो शांति का अनुभव हो रहा है वो अद्भुत है। आखिर यह है कौन? दोन धीरे धीरे बुद्ध के पास गया और उनके समीप बैठ गया। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की कि कब वे ध्यान से बाहर आए। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अपार करुणा और असीम शांति थी। दोन ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और आदरपूर्वक पूछा, आर्य, क्या आप देवता हैं? बुद्ध ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, ब्राह्मण, मैं देवता नहीं हूं। दोन कुछ आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, यदि ये देवता नहीं है तो अवश्य ही कोई अन्य दिव्य प्राणी होंगे। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, तो क्या आप गंधर्व हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं ब्राह्मण, मैं गंधर्व भी नहीं हूं। अब दोन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने पुनः पूछा, तो क्या आप यक्ष हैं? बुद्ध ने मृदु मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, मैं यक्ष भी नहीं हूं। अब तक दोन चकित हो चुका था। उसने सोचा, यदि ये देवता नहीं, गंधर्व नहीं और यक्ष भी नहीं, तो फिर अवश्य ही एक साधारण मनुष्य होंगे। उसने अगला प्रश्न किया, क्या आप एक सामान्य मनुष्य हैं? बुद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं ब्राह्मण, मैं अब सामान्य मनुष्य भी नहीं हूं। फिर आप कौन हैं? अब दोन पूरी तरह से उलझ गया। उसने बड़े आश्चर्य और विनम्रता से पूछा, हे महापुरुष, यदि आप देवता नहीं, गंधर्व नहीं, यक्ष नहीं और साधारण मनुष्य भी नहीं, तो कृपया बताइए कि आप कौन हैं? बुद्ध ने दोन की आंखों में देखा और मधुर स्वर में कहा, ब्राह्मण, मैं पहले इन सब में से कुछ भी हो सकता था, देवता, यक्ष, गंधर्व या साधारण मानव। लेकिन तब मैं अपने मोह और अज्ञान में बंधा हुआ था। तब मैं संसार के बंधनों में जकड़ा हुआ था। किंतु अब मैं समस्त बंधनों से मुक्त हो चुका हूं। अब मैं संसार में रहते हुए भी संसार से परे हूं। जिस प्रकार एक कमल कीचड़ में खिलता है परंतु उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार मैं इस संसार में जन्मा, पला और बढ़ा, किंतु अब मैं इसे पूरी तरह से जानकर इससे परे हो चुका हूं। अब मैं तथागत हूं, अर्थात वह जिसने सत्य को जाना, जिसने मोह को त्याग दिया, जो न पीछे लौटता है और न ही किसी सांसारिक आकर्षण में फंसता है। मैं अब केवल ज्ञानी हूं। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। दोन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार इतनी स्पष्टता से सुना कि मनुष्य अपने अज्ञान और मोह के कारण ही स्वयं को सीमाओं में बांधता है। जैसे ही वो मोह का त्याग कर देता है, वो संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे तथागत, आपने मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान किया। अब मैं समझ गया कि सच्चा आनंद और मुक्ति किसी पदवी, जाति या शक्ति में नहीं, बल्कि अज्ञान के नाश में है। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से दोन को देखा और आशीर्वाद दिया। मोह से मुक्त होने पर ही सच्ची शांति
और आनंद की प्राप्ति होती है। मनुष्य का अस्तित्व केवल उसका शरीर या उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसका ज्ञान और उसकी चेतना है। जो व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान और मोह को समाप्त कर देता है, वही सच्चे अर्थों में तथागत होता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है परंतु उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त होता है। इस प्रकार बुद्ध ने यह समझाया कि ज्ञान ही वो मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मिक शांति और सच्ची मुक्ति प्रदान करता है।